पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की इस पत्रकार वार्ता में कुछ मंच में जो हैं ऐसे कुछ परिचय कराऊंगा। डॉक्टर राज किशोर हासदा जी जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। श्री प्रकाश सिंह बीके जी पूर्व में न्यायाधीश रहे हैं और जनजाति सुरक्षा मंच के केंद्रीय टोली के सदस्य हैं। श्री अशोक कुमार गोंड जी पूर्व में आईजी रहे। जनजाति सुरक्षा मंच दिल्ली प्रदेश के प्रांत संयोजक हैं। मैं नरेंद्र मराठी, दिल्ली जनजाति सुरक्षा मंच का प्रभारी। इस पत्रकार वार्ता में डॉक्टर राज किशोर हासदा जी से निवेदन है कि पत्रकार वार्ता करें। डॉक्टर राज किशोर हासदा जी। आगे से भी बढ़िएगा। चालू नहीं चालू। आप सब पत्रकार बंधु को सभी पत्रकार साथियों और सभी विद्वज्जन, आप सबों को मैं नमस्कार करता हूं। आज इस पत्रकार वार्ता में मैं जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से जो दिल्ली में कार्यक्रम आगामी 24 मई को निर्धारित है, ये भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती ये चल रहा है और हमारी जनजाति समाज का ये गौरव है। और इसलिए जनजाति सुरक्षा मंच ने निर्णय लिया कि हम देश का राजधानी दिल्ली में और ऐतिहासिक मैदान लाल किला मैदान में इस कार्यक्रम को हम करेंगे। पूरे देश भर से 1.5 लाख की संख्या में और हमारे जनजाति समाज के सभी बंधु भगिनी आने वाले हैं और सभी अपनी व्यवस्था से, स्वयं का खर्चा से और सब चल करके आएंगे। इसमें 750 प्रकार के हमारी जनजाति समाज के इस भारतवर्ष में निवास करते हैं। इसमें से 500 से अधिक हमारे जनजाति समाज के बंधु भगिनी सब भाग लेंगे। ऐसा इस प्रकार से तैयारी प्रयास चल रहा है। इसमें सभी देश का सभी राज्य से लगभग जहां जनजाति निवास करते हैं वहां से और चल करके 24 मई को दिल्ली पधार रहे हैं। और इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी समाज के सभी बंधु सब प्रकार से स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो भी इतना आनंद में है कि इतने बड़ी संख्या में रहने वाले हैं। वो हम लोगों ने निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार भी किया है और वो भी इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए और निश्चित रूप से रहेंगे, ऐसा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। तो इस कार्यक्रम में और कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐतिहासिक इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में और पूरे देश से इतने प्रकार के जनजाति देश का आजादी के बाद से अभी कभी भी नहीं हुआ वैसा कार्यक्रम हो रहा है। ये ऐतिहासिक भी होगा, भव्य दिव्य कार्यक्रम भी होगा और अंतरराष्ट्रीय भी होगा। इस प्रकार से हमारा जनजाति समाज का जो अस्मिता है, अस्तित्व है, संस्कृति है, उसका संरक्षण के लिए और अपना एक विराट स्वरूप का दर्शन भी करने के लिए और अपने जनजाति समाज में भी स्वयं में भी एक विश्वास और एक राष्ट्रीय एक समरसता, ये भाव भी जागृति करने के लिए ये ऐतिहासिक और भगवान बिरसा मुंडा का सार्ध शती 150वीं जो जन्म जयंती है उस अवसर पर ये रखा गया है। इस प्रकार से ये मुख्य उद्देश्य इसका ये है, दो मैं एक रक्त इस पर। और अब हमारे दिल्ली में माता सबरी आने वाली, बड़ी संख्या में हमारे जनजातीय समाज की माताएं बहनें भी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में समागम में उपस्थित होंगी
और दिल्ली की भी विभिन्न संस्थाएं और दिल्ली के भी जो नागरिक हैं वो इस देश के जनजातीय समाज को, जो इस देश की मूल परंपरा को, संस्कृति को बचाए हुए, सजे हुए हैं। आज भी अगर भारत की सनातन संस्कृति कहीं रची बसी है और उसके जीवंत दर्शन करना है तो ऐसे संपूर्ण भारत की संस्कृति, धर्म, आस्था के साक्षात दर्शन आपको 24 मई को नई दिल्ली के लाल किले में होंगे। ये भव्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों की सहभागिता, आप सभी लोगों का सहयोग जो है वो उसके लिए भी जनजातीय सुरक्षा मंच आग्रह कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी हो आएंगे लोग, नॉर्थ ईस्ट से भी लगभग 6,000 लोग, 6,000 7,000 से अधिक संख्या जो है वो विभिन्न ट्रेनों से नॉर्थ ईस्ट में अपने जनजाति को बुला रहे, ट्राइबल को बुला रहे। हमारा आग्रह था कि और कार्यक्रम के विषय में आप लोग कुछ और प्रश्न। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है काफी बड़ा हो रहा है, तो फिर आपको लोग दर्शन, उन सारी चीजों के सजीव दर्शन। ये शोभा यात्रा की कहाँ से? ये लाल किले में है कार्यक्रम लाल किले में। कार्यक्रम तो लाल किले में है, शोभा यात्रा की शुरू कहाँ से हो? दिल्ली के 5 अलग-अलग स्थानों से शोभा यात्रा। आखिर दिल्ली को ही क्यों चुना गया इस कार्यक्रम के लिए? क्या मैसेज देंगे आप लोग दिल्ली से? तू मैं एक रक्त की भावना से हमारा जो है जनजातीय सुरक्षा मंच वनवासी कल्याण अधिनियम कार्य कर रहा है। तू मैं एक रक्त की भावना है कि जो जनजातीय समाज और हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासी जनजातीय समाज, हम सब एक है। और जनजातीय समाज की आस्था को, उसकी संस्कृति को, जो देश की संस्कृति, देश की पहचान, उसको अगर दिल्ली में इस तरह से लाके और वो लाल किला जो है हमारे लिए एक बड़ा गर्व और गौरव की जगह, यहाँ पर इस संस्कृति के साथ सजीव दर्शन, इसलिए दिल्ली को चुना गया। और दिल्ली वासियों को भी लगना चाहिए कि वो जनजातीय समाज हमारा अपना है, वो उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। जो समरसता का जो एक विषय आप सब जानते हैं, तू मैं एक रक्त की भावना, समरसता, ये भावना भी इस कार्यक्रम में प्रदर्शित। क्या जनजातीय समाज के लोगों को ही इसमें आमंत्रित किया गया है कि और भी समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है या किया जाएगा? कार्यक्रम में तो बड़ी संख्या में जनजातीय समाज आ रहा है, लेकिन गैर जनजातीय समाज भी, जो हमारा नगरवासी समाज भी, उसको गैर जनजातीय नहीं कहना चाहिए, नगरवासी समाज भी, ग्रामवासी समाज भी, वो समाज भी इसमें साथ में सहभागी रहेगा। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है जो जनजातीय समाज का यहाँ पे स्वागत करेंगी, उस पर तो स्वागत करेंगी। उनकी जो शोभा यात्रा में जो है उनके सहयोग के लिए और उनके स्वागत के लिए तत्पर है। आपको लगता है कि इसमें कई ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है, उनको भी एक तरीके से एक नया जीवन मिलेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, अंडमान निकोबार से भी लोग आ रहे हैं जो 7-8 दिन की यात्रा करके आ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, ग्रेट अंडमानी जिनकी संख्या आज 50 से भी कम बची है। ऐसा जनजातीय समुदाय भी जिनको हम विलुप्त भी मान रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। तो ये घुमंत, अर्ध घुमंत, ये सब बोलने की ये लोग तो, ये जो घुमंतों का विषय है, ये डीनोटिफाइड ट्राइब है और ये हमारा जो विषय है वनवासी समाज, जनजातीय समाज का विषय है। ये भी तो है ही ना, जनजाति वो नोटिफाइड नहीं, उनको नहीं बुलाए। इस कार्यक्रम में तो पूरे देश के लोग आमंत्रित हैं और जितने घुमंतु और डिनोटिफाइड ट्राइब भी है, अगर वो भी हमारे दिल्ली में है तो वो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल। आपने अंतर्राष्ट्रीय बोला तो अंतर्राष्ट्रीय क्या है इसमें? कौन अंतर्राष्ट्रीय कौन आने वाला? अंतर्राष्ट्रीय बोला था इसमें नेपाल देश से हमारे जनजातीय समाज बहुत संख्या में रहते हैं।